हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद मम्मी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या चीज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बहुत कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग के माध्यम से। और आज मैं जहाँ जा रही हूँ वो भी आपको बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ, मकान का मुहूर्त है हमारे यहाँ किसी का, तो मतलब उसमें जाना है। तो वहाँ का मैं पूरा तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए सबकी अपनी प्राइवेसी रहती है और मैं बिना किसी के बोले से मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ ना, कि मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ कोई अनकंफर्टेबल फ़ील करता है तो वो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। तो सिर्फ जितना होगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चल रहा है हमारे यहाँ चुनाव का थोड़ा सा मतलब माहौल चल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए आपको कुर्सियाँ दिखाई दी हैं। तो अब मैं फाइनली आप लोगों से मिलती हूँ और यहाँ पर आप लोगों से मतलब जितना हो पा रहा है उतना बात करने की कोशिश करूँगी। तो एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि देखिए, हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसके लिए अच्छा करेंगे। अब उस बंदे को अच्छा लगे या ना लगे वो हमारा फ़ॉल्ट नहीं होता है ना, वो तो उसकी सोच होती है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप अगर अच्छा बोल रहे हैं तो बुरा भी किसी को ज़रूर लगेगा। इस चीज़ में कोई ऐसी दोहराई वाली बात नहीं है कि हम अगर, क्योंकि हम सबके लिए अच्छे नहीं हैं और सबके लिए बुरे भी नहीं हैं। तो सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे। तो बस अब यहाँ पर जो भी इनका फंक्शन था हवन-अवन का वो सब हुआ। फिर उसके बाद मैं तो घर आ गई थी, बाकी मेरी जेठानियाँ वहाँ रुकी थी। मैं हवन के बाद सीधा घर आ गई थी, वहाँ रुकी नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर बस इतना ही। तो ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम हम लोग आए थे एक बाहर। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पेड़-पौधे लगाए हुए हैं। ये एक प्लॉट है, उस प्लॉट में ही अच्छे से मतलब जो भी चीज़ें हमें चाहिए वहाँ पर इन्होंने गार्डनिंग की हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लगा। तो ये चीज़ें मुझे लगी, क्योंकि ऐसा कुछ मैं भी सोच रही हूँ। तो जब हम अपने लिए कुछ सोचते हैं ना, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि कुछ अगर हमें अच्छे से नॉलेज हो ना, तो उस काम को और भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज तो सिर्फ़ हम उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ की तो आप बहुत से बहुत अच्छा करने की उसके अंदर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ बेल लगाई हुई थी, काफ़ी कुछ फ्लावर्स लगाए हुए थे। और यहाँ पर मतलब जो बेल होती है ना, उनके बीज डाले हुए थे। तो ये एक मिट्टी होती है, उसमें बहुत जल्दी से लग जाते हैं। यहाँ पर सारे फ्लावर्स हैं, बेल लगी हुई है और यहाँ पेड़-पौधे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी लगी, जो इन्होंने जो एक कहते हैं ना, देखो हर चीज़ अच्छे से सेट की हुई थी वो। और यहाँ पर बच्चे लग कर रहे हैं साइक्लिंग। तो मैंने सोचा चलो तुम साइक्लिंग कर लो। मैं यहाँ बैठी थी, आपस में बात कर रहे थे, जिनके यहाँ मैं आई थी तो उनसे मतलब थोड़ी-सी बात-वात चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा इन बच्चों का थोड़ा-सा ऐसे ही शूट ले लेते हैं और बाकी कुछ तो जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी थी जो कि मैं शूट नहीं करने वाली थी, पर क्या करें, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, जिसके कारणवश अब यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं साइक्लिंग। और ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि गमू का और मेरा कुछ ऐसा नहीं है, पर ये चीज़ है एक इंसानियत के नाते, आप लोगों के कमेंट्स के नाते। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बोलते हैं दी हमें ये चीज़ें सही लग रही है, तो कहीं न कहीं मेरी भी हिम्मत बनती है। मुझे भी लगता है चलो मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें अच्छा लगता है, तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ना ये चूई तालाब है और यहाँ पर बच्चों को जाना बिल्कुल भी मना करा हुआ है। तो मैं सिर्फ थोड़ी-सी मैंने क्लिप लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये एक फ़ेमस जगह है हमारे यहाँ की, जिसे चूई तालाब बोला जाता है। और यहाँ पर ये भेड़ बकरी थी शायद, भेड़ तो नहीं थी, शायद बकरी थी। तो ये छोटा-सा बच्चा है ना, ये मुझसे कह रहा था आप वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो ये बोल रहा है मेरी भी पहले वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है तू चला, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो जब बच्चे ऐसे, बच्चे हों या कोई भी हो, अगर आपके काम के अंदर आपके व्लॉग में कोई आना चाहता है, आप लेके आते हो तो आपको अच्छा लगता है। और अगर ऐसा है ना, क्योंकि हम हर किसी को कैमरे पे आना पसंद नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है। तो गमू जी की जो बात चल रही थी वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। देखिए उनका जो भी उनकी जो पेमेंट, जो भी उनका पैसा गया है उसके लिए तो वही फ़ाइट करेंगी, वही बैंक में जाएँगी, वही मतलब पुलिस-वुलिस में जाकर अपना सब कुछ देखेंगी। हम और तुम नहीं देख सकते हैं, ना ही हम और तुम उस चीज़ को कर सकते हैं।
क्योंकि हम सिर्फ इतना करेंगे कि हाँ भाई एक वीडियो बना देंगे, 2 वीडियो बना देंगे, उसके बाद को उनका ही खुद का काम रहेगा। रहेगा कि नहीं? तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा मैटर में अब नहीं फँसने वाली हूँ गम्मू जी के। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया है। और क्योंकि गम्मू जी का नेचर चलो ठीक है, तो पीड़ित बार-बार यही चीज़ बोलता है कि आप इस तरीके से उनका सपोर्ट मत करो, उनके लिए वीडियो मत बनाओ। तो भाई मैं वीडियो तेरे लिए भी नहीं बनाती, उसके लिए भी नहीं बनाती। मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है? गम्मू जी की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ मानो, जो बंदा कोई भी है, आप किसके साथ अटैच हो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से अटैच हो या फिर आपका उससे वैसा कोई कनेक्शन है, उसके माध्यम से अगर आप अटैच हो, तो आपको वो चीज़ें ऐसी नहीं लगेंगी, ठीक है? क्योंकि वो एक जो भी चीज़ बोलती हैं क्लियर करके बोलती हैं। पीड़ित क्या करता है, हर चीज़ को घुमा-फिरा के बोलता है, उसकी हर एक बात में कभी भी कोई भी बात में लॉजिक नहीं नज़र आता है। वो सिर्फ़ कहते हैं ना, बस बोलना है, बस बोलने के लिए बैठे हैं। उसका इस तरीके का अपना एक नेचर है, वो इसी नेचर से बात करता है। कभी मंदिर में पहुँच जाता है, कभी वहाँ जाके एक बात बताओ, घर से तुम्हारे घर से निकली है, कलेश तुमने करा था, ये सब चीज़ें तुम्हारे हाथों से हुई है, तो क्या भगवान ये बोलेगा कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा घर बसाऊँगा? ऐसा कभी नहीं होता। जो गलती तुमने की है, उस गलती को तुम ही सुधारोगे, ना कि भगवान। भगवान ने सुधारने के लिए ये भगवान ने आके तुम्हें बोला था कि तू अपनी घरवाली पे हाथ उठा। भगवान ने आकर ये बोला था कि तू अपने घर में कलेश मचा। भगवान ने ये आकर बोला था। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ़ आप अपनी तरफ से इन चीज़ों को करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ये चीज़ें भी बोल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ़ गम्मू की गलती है। अगर गम्मू को ब्लेम कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने होते-सोते भी तुम उसी के ऊपर मतलब बोल रहे हो इस तरीके से कि गम्मू गलत है। तो अब तुम्हारी सोच क्या है, वो तो उस वर्ड को सुन के ही मुझे समझ में आता है। और देखिए मैं इस मैटर को यहीं पर क्लोज़ करना चाहती हूँ। मैं इसके आगे अब आगे कोई वीडियो इसके रिलेटिव्स नहीं लेकर आने वाली हूँ गम्मू जी के। पर हाँ, जब मुझे मजबूर किया जाएगा, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, तो फिर मैं छोड़ने वालों में से भी नहीं हूँ। ये तो अब तक वो जान ही गए होंगे। तो ये मुझे सिर्फ़ एक वीडियो बनाकर यही मुझे क्लियर करना था कि मुझे छेड़ोगे तो बहुत बुरा फँसोगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।